नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि गोल जैसे कि हमारे चाइल्ड एजुकेशन हमारा गोल हो सकता है, हाउस परचेज हो सकता है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन हमारा एक गोल हो सकता है, रिटायरमेंट फंड गोल हो सकता है, वर्ल्ड टूर या कार परचेज। ये डिफरेंट टाइप के हमारे लाइफ में गोल्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। और इन गोल्स को हासिल करने के लिए आपको क्या है, एक बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है। उस बड़ी अमाउंट को पूरा करने के लिए एक है कि आप लोन ले सकते हैं, दूसरा है कि आप आज से पैसा बचाना शुरू करें। और जब आपका गोल ये रहे तब तक आप उतना पैसा बचा लें कि आप डायरेक्ट जाकर के अपने पैसे से वो चीज बाय कर ले, बिना किसी चीज का ब्याज पे लोन लोन लिए। आपको ब्याज देना ना पड़े, आप ब्याज अर्न करें। इस टाइप की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं अगर हम, तो हमें फाइनेंशियली लिटरेट या फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन कहा जाता है। ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपका मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाला जाता है। आप ये सारी चीजें आपको पता करनी है। उसके बाद मंथली आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मनी रिक्वायर्ड, यानी अभी एक एक टारगेट लेते हैं हम। चाइल्ड एजुकेशन आपका है, बच्चे की एजुकेशन है। अभी मान लीजिए आपको मनी रिक्वायर्ड, बच्चे की एजुकेशन के लिए कितने पैसे चाहिए आपको, तो आपको पैसे चाहिए, मान लीजिए बच्चे की एजुकेशन के लिए 30 लाख रुपए आपको चाहिए। तो ये हो गया 3 लाख, इसमें एक जीरो और ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 30 लाख रुपए। आपको 30 लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए। ये हमने 30 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। इसमें रुपी का साइन भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा 30 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। अभी करंट ईयर, यानी ये अभी कौन सा साल चल रहा है, तो अभी 2021 है, तो आपको यहाँ पे 2021 लिख देना है। और गोल ईयर, कौन से साल में आपको गोल अचीव करना है, तो आपको अचीव करेंगे 2033 में। मान लीजिए अभी बच्चा आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, 12 साल बाद वो ट्वेल्थ कर लेगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, तब आपको पैसे चाहिए। तो अभी कितना टाइम बचा है, 2033 माइनस 2021 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे हैं वो आ गए, 12 वर्ष बचे हैं। और मंथली निवेश हमें करना है, कितना मासिक निवेश हम करना चाहते हैं, इसलिए 12 वर्ष को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। दिस मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए, तो हमारा 144 मंथ आ गया। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। आपको जो ब्याज है, अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो आपकी एफडी का ब्याज डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड अगर निवेश करते हैं तो 10 से 12% आप डाल के चलिए। मैं 12% रख रहा हूँ कंजर्वेटिव व्यू के हिसाब से। और अगर आप छोटा टारगेट है आपका, 2 से 3 साल का है, तो म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप एफडी ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका होराइजन 5 से 10 साल के ज्यादा है, 5 साल से एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा आपका टारगेट फाइनेंशियल बचा है गोल हासिल करने में, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रेट डालने के बाद आपके पास आज कोई सेविंग आपने कर रखी है बच्चे के एजुकेशन के लिए, हो सकता है बच्चे के नाम पे एफडी कर रखा होगा, पीपीएफ में निवेश कर रहे हो, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपने पैसा लगाया हो। अब जो भी आपका अमाउंट आज की डेट में है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है तो म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए का आपने बना रखा है आज तक, तो 50,000 डाल दीजिए। एफडी में है तो एफडी में डाल दीजिए, और पीपीएफ में है तो पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि में जो भी अमाउंट आपका है तो डाल दीजिए। अगर कुछ भी बचा नहीं रखा है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अभी आपको मंथली कितना जरूरत पड़ेगा वो यहाँ पे हम निकाल डाल देते हैं। फाइनेंस में क्या है, जैसे हमारे पास से पैसा जाएगा उसको हम नेगेटिव में डालते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम पॉजिटिव में करते हैं। तो अभी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, कितना मुझे मंथली निवेश करना है, तो वो पेमेंट निकालना है, तो मैं नेगेटिव कर देता हूं यहाँ पे। और उसका फॉर्मूला रहेगा पीएमटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मंथली कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे आप, तो ये मंथली कन्वर्ट हो गया। अभी हमारा पीरियड कितना बचा है, 144 मंथ बचा है हमारा, तो इसको हमने क्लिक कर देना है। और फिर अगर आपकी आज कोई सेविंग्स है यहाँ पे, तो आपको डाल देना है। तो हम फॉर्मूला डाल के रखते हैं, अगर सेविंग्स हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे भी आज मेरी सेविंग है, उसको मैं कहीं डिपॉजिट करूंगा, इसलिए वो भी नेगेटिव में हमें डाल देना है, क्योंकि अभी मेरे पास से वो पैसा जा रहा है। अभी आपको फ्यूचर वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे डाल देनी है। और आपको कैसे निवेश करेंगे, आप मंथ एंड पे ही पैसा नॉर्मली निवेश करते हैं हम, तो यहाँ पे जीरो डाल देना है। और अब आपको कर देना एंटर। तो आपका 9,403 रुपए आपको हर महीने निवेश करने पड़ेंगे अगले 144 महीने के लिए। तो आपका टारगेट आसानी से 30 लाख का है, वो अचीव हो जाएगा, अगर ब्याज की रेट रहती है 12% तो।
अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे सेविंग कर रखी है कि 1 लाख रुपए आज आपका सुकन्या समृद्धि में है, तो आपकी ये राशि घट के आ जाती है 8,089 रुपीज। तो लगभग 8,090 रुपए अगर आप जमा करते हैं हर महीने, तो आपका बच्चा जब कॉलेज में जाएगा तो आपका टारगेट है वो 30 लाख का पूरा हो जाएगा। जब भी फाइनेंशियल टारगेट बनाए तो एक छोटे छोटे पीरियड बाद चेक करते रहें कि आपकी मनी उसी हिसाब से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। स्पेशली जब म्यूचुअल फंड में और भी पैसा लगाते हैं तो वहां पे रिटर्न होता है वो सर्टेन नहीं होता है। हो सकता है कुछ ईयर्स में आपको 18% 20% भी रिटर्न मिले, कुछ वर्षों में आपको 3 से 4% रिटर्न भी मिल सकता है। तो एवरेज रिटर्न जो नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो बोलते हैं 12 से 15% रिटर्न है यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट आता है वो है हाउस परचेज का। हाउस परचेज की रेट अगर हम बड़ी सिटीज में बात करते हैं तो आपको आज की डेट में 1 करोड़ रुपए में 2 BHK घर मिल जाता है। अगर 30 वर्ष बाद हम बात करते हैं तो हो सकता है आपको 5 करोड़ रुपए में वो घर मिलेगा। तो 5 करोड़ रुपए में, मैं हालांकि रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूं, मुझे नहीं पता रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करता है, लेकिन रफली हम मान के चलते हैं कि आज अगर 1 करोड़ का मिल रहा है तो 30 वर्ष में जाते जाते वो 5 गुना तो बढ़ ही जाएगा। 5 गुना बढ़ जाएगा यानी 5 करोड़ रुपए आपको उसी घर के देने पड़ेंगे। 5 करोड़ देने हैं आपको 2021, और आप लेना चाहते हैं घर 2051 में, यानी 30 वर्ष बाद आप ये घर लेना चाहते हैं। तो टोटल मंथ्स आपके पास बचते हैं, 360 महीने बचते हैं। 360 महीने आप 12% ब्याज के हिसाब से निवेश करते हैं, और अभी तक आपने 3 लाख रुपए कुछ म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी बना रखा है घर की सेविंग के लिए। इनको भी रुपीज सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी आपने 3 लाख रुपए घर की सेविंग के लिए बना करके रखे हुए हैं, तो ये हमने यहाँ पे डाल दी। अब हम कैलकुलेट करते हैं मंथली आपको कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आपको 11,220 रुपए का मंथली, अगर आप आज से SIP करना शुरू कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करते हैं 12% के हिसाब से, या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट में शुरू करते हैं जहां पे आपका 12% इंटरेस्ट मिल जाए, तो आप अगर 11,220 रुपए भी निवेश करते हैं मंथली अगले 30 वर्षों के लिए, तो आपकी राशि हो जाएगी 5 करोड़ रुपए। ये हो जाता है यहाँ पे हाउस परचेज का आपका टारगेट पूरा। अभी चाइल्ड की मैरिज आप करना चाहते हैं तो 2021 में बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, और आप चाहते हैं आज से 25 वर्ष बाद शादी करना चाहते हैं, यानी 2046 में आप बच्चे की शादी करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए आपका शादी में लग जाएगा। तो ये 1 करोड़ रुपए हमने डाल दिया। अभी है 2021, और 2046 में आप बच्चे की शादी करना चाहते हैं, यानी अभी आपके सामने बच्चे हैं 25 वर्ष आपके पास बच्चे हैं। मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 300 महीने बचे। 12% ब्याज हम लगा देते हैं मान लीजिए यहाँ पे, और आपने बच्चे की सेविंग के लिए अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, तो आपको मंथली 5,322 रुपए बच्चे की शादी के लिए आज से बचाना शुरू करना पड़ेगा। अब आती है रिटायरमेंट फंड की बात। रिटायरमेंट फंड कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, कितनी राशि रिटायरमेंट के लिए जरूरी होती है, ये हमने एक वीडियो में पहले बता चुके हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अभी रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं। तो रिटायरमेंट फंड के लिए मान लीजिए आपको चाहिए 6 करोड़ रुपए, क्योंकि घर का आपने कर लिया, सारी चीजें कर ली, आप 6 करोड़ रुपए रिटायरमेंट फंड कैलकुलेट करना चाहते हैं। बच्चे की शादी का भी कर दिया आपने, बच्चे की पढ़ाई हो गई, घर का भी हो गया, और अब यहाँ पे आ गई है आपको 6 करोड़ रुपए की जरूरत है। 6 करोड़ रुपए आपको चाहिए 2055 में, 2055 में, और अभी चल रहा है 2021, यानी अभी आपके पास साल बचे हैं 34 वर्ष। 34 वर्ष साल बचे हैं आपके पास, और टोटल महीने हो जाते हैं 408। इसमें अगर 12% के हिसाब से आपको निवेश करना है, आपने क्या है कुछ EPF में और में पहले से 4-5 साल से जॉब कर रखे हैं, और मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने पहले से ही आपका पैसा NPS में और करके बना हुआ है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो 5 लाख आपने PPF EPF जो भी आपका रिटायरमेंट फंड पहले से बना रखा है NPS में, तो वो यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देनी है। तो वो आ गया 5 लाख रुपए। अब आपको मंथली और कितना बचाना पड़ेगा, 5,446 रुपए आपको हर महीने बचाने पड़ेंगे अगले 34 वर्षों तक, अगर आप
6 करोड़ रुपए रिटायरमेंट फंड जोड़ना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं एक वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, अगले 5 साल बाद एक वर्ल्ड टूर आप करना चाहते हैं। उस वर्ल्ड टूर के लिए आपको चाहिए 5-10 लाख रुपए मान लीजिए। ये सारे फिगर्स मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से सोच समझ के कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, आपको कहाँ घूमना है, क्या करना है, कितना बड़ा घर लेना है, क्या रिटायरमेंट फंड चाहिए, वो सारे फिगर्स आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। मेरा मकसद यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 10 करोड़ आपको मान लीजिए यहाँ पे वर्ल्ड टूर के लिए चाहिए, सॉरी 10 लाख रुपए चाहिए आपको, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं आप, और वर्ल्ड टूर आप करना चाहते हैं 2026 में। ठीक है, तो अभी आपके पास बचे 5 वर्ष, यानी आपके पास है 60 महीने। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेट फंड में ज्यादा जाएंगे क्योंकि 5 वर्ष का टाइम है। तो मैं आपको इक्विटी फंड निवेश नहीं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे आपको डेट फंड में जाना चाहिए। और डेट फंड में आप जाते हैं तो रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे रिटर्न हो जाता है आपका 10% के आसपास। अभी आपने जैसे तैसे करके 50,000 रुपए के आसपास बचा रखा है कि वर्ल्ड टूर के हिसाब से, घूमने के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे हो जाता है 11,851 रुपए आपको और हर महीने बचाने पड़ेंगे, ताकि आप 2026 में वर्ल्ड टूर पे जा सकें। तो ये आपका हो गया वर्ल्ड टूर का टारगेट। और अभी आप चाहते हैं अगले 5 वर्ष में गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, और 15 लाख का आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं मान लीजिए। और ये हो गया हमारा 15 लाख रुपए। 15 लाख में आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 2021 है, 2026 में आप गाड़ी खरीदेंगे। 5 वर्ष बचे हैं और टोटल 60 महीने बचे हैं। और 5 वर्ष के लिए मैंने जैसा बताया, मैं 10% ही सजेस्ट करता हूं। और अभी आपके पास अपनी पुरानी गाड़ी है, वो आप अगर बेचते हैं, आज बेचते हैं, तो आपको वो गाड़ी की कीमत मिल जाती है 2 लाख रुपए के आसपास। तो ये गाड़ी आप बेच करके 2 लाख रुपए यहां से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपको गाड़ी के लिए 15,121 रुपए अगले 5 वर्षों के लिए बचाने पड़ेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की बिना इंस्टॉलमेंट के भी गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो मेजर टारगेट जो मैंने बताए हैं, एक आम आदमी जो होता है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसकी जिंदगी में ये टारगेट्स रहते हैं बड़े, और सपने भी हम इनको कह सकते हैं। उन सपनों को साकार करना है आपको, तो इस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मंथली अगर जाता है तो आपको 57,000 रुपए आपको हर महीने निवेश करना पड़ेगा। आपका जो भी टारगेट रहेगा उसके हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं बचा पा रहे हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं। पहला है, आप ऐसी जगह निवेश करें जहां पे आपका ब्याज ज्यादा रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12% है, आपको लगता है कि हाउस हाउस परचेज में आपको टाइम है, तो आप मैक्सिमम पोर्शन है वो इक्विटी में रख सकते हैं, जहां पे आप 15% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15% रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे आपका 3,429 रुपए में ही काम हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे टारगेट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। आप 5 करोड़ का घर अभी सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा छोटे घर की तरफ जाएंगे, 4 करोड़ में जाइए। यहाँ पे आपको और कम अमाउंट है वो यहाँ पे आ गई। बच्चे की मैरिज है, उस पे भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं कि बच्चे की मैरिज पे आपने अभी 1 करोड़ का किया हुआ है, यहाँ पे आप 50 लाख का भी कर सकते हैं, तो वहां पे आप कटौती कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड आपका 6 करोड़ मैंने सुना है, आप अपने हिसाब से इसको 4 करोड़, 5 करोड़ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गाड़ी आप अगर 15 लाख की जगह छोटी गाड़ी लेंगे तो आपको और कम यहाँ पे निवेश करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना ये कैलकुलेट कर सकते हैं गोल। अगर आप चाहते हैं ये गोल सीख आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये फाइल पूरा आपको ईमेल कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, ईमेल कर देना है जैसा कि मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, ताकि आपको किसी प्रकार की जरूरत ना पड़े, आपको बाय करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि बना बनाया आपको मिल जाए, तो दोस्तों ये आप मुझे जीमेल पे कर दीजिए। और आपको सिर्फ क्या करना है, 100 रुपीज आपको चार्ज पे करना है। सिर्फ 100 रुपीज आप पे करेंगे, आपको मैं एक्सेल शीट है वो बना बनाया भेज दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी टारगेट आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, और यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे अपने आप ये चीजें है वो कैलकुलेट होती जाएगी। आपको जितने टारगेट डालने होंगे आप डाल दीजिए। आपको सिंपल ये अमाउंट्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ये डिटेल्स अपने आप कैलकुलेट होकर के निकल जाएगी।
आपको वीडियो कैसा लगा है, आप में से कितने लोगों ने ये कैलकुलेटर बना लिया है देख देख करके? दोस्तों वीडियो देख करके लिंक में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और आप और इस टाइप का कोई वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स।